जय हिंद। तो चलिए आपके सामने हम फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले वीडियो में आपको निर्देशांक से संबंधित क्वेश्चन बता रहे थे। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या से क्वेश्चन लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड की एनुअल एग्जाम में 100% की गारंटी है कि पूछती है इसमें से क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। दिया है सिद्ध करें कि √2 एक अपूर्णांक संख्या। आप यह एक बात जानकारी के लिए जान लें कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें अगर कोई चेंज करता है तो सिर्फ वह चेंज √2 के जगह √3, √4, √5, √7 ही कर सकता है। बाकी क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे सभी। √2 पूछे, √3 पूछे या √5 पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय लेते हुए आपका क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है अपर में, लेकिन मानना पड़ेगा परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। यदि परिमेय संख्या माने हैं तो यह √2 जो होगा यह P/Q के बराबर होगा, जहां √2 बराबर P/Q है जो परिमेय संख्या के बराबर है। तो लिखेंगे आगे जहां PQ कोई सहभाज्य संख्या होगा तथा Q बराबर 0 नहीं होगा। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से या स्वयं से विभाजित हो, या वैसी संख्या जिसका मौसा निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त हो, उसे हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए √2 बराबर P/Q √2 बराबर PQ और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ आप इसका वर्ग कर सकते हैं। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा P²/Q²। चलिए इसको समझते हैं। आपको याद रखना है जब भी कोई संख्या पर रूट चढ़ा हो और उसका वर्ग करेंगे तो रूट के अंदर जो अंक होगा वही आपका आंसर आएगा। जैसे ये रूट के अंदर 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो आंसर 2 ही होगा। और आगे बढ़ाते हैं, इसमें इसके नीचे 1 होगा और जब P² को 1 से गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये P² प्राप्त होगा और बराबर 2 को Q² से गुना करेंगे तो 2Q² प्राप्त होगा। इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर आप चाहें तो जब गणित में आप जानते हैं कि जब बराबर के इस पर कोई अंक गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं P²/2 बराबर Q² और इसे समीकरण चलिए तो माने यहाँ पर पुनः माना कि P/2 के, जहाँ K कोई अचर राशि है। आपको एक बात समझ में आता नहीं होगा कि ये P/2 के ही क्यों माने हैं। तो आपको याद रखना है यदि सिद्ध करना है 2 रूट अंडर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तो आपको यहाँ मानना है, मन में ऐसा मानना है, यह मानना है कि क्वेश्चन में यदि √2 क्वेश्चन में है तो आपको यहाँ P/2 के ही मानना होगा। यदि √2 के जगह √3, √5 या √7 होता तो हम यहाँ भी P के जगह P के जगह 2 के या 7 होता तो 7 के मान ले लिखेंगे P का वर्ग जोड़ 2K का वर्ग और ये वर्ग करेंगे तो P का वर्ग करने पर P² आएगा, इसका वर्ग करने पर 2 दूना 4 K² आएगा। अब आगे इस बात को हम क्या करेंगे, इधर से बताते हैं, यहाँ से। अब 2Q² बराबर 4K² ऐसा कहां से लिख रहे हैं?
तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से है। आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर दिया है, तो आप चेंज यहाँ पी स्क्वायर के जगह पर 2q स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ काट भी सकते हैं, 2 दूना 4 और बचेगा यहाँ पर ये q स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर, 2 को फिर इधर ले आएंगे तो ये q का स्क्वायर बटा 2 बचेगा बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। अब इस बात को हम समीकरण 3 लिखेंगे। आपका क्वेश्चन पूरा सिद्ध हो गया है। अब सिर्फ भाषा लिखना बाकी है। आप एक लाइन समझें कि समीकरण, अब यहाँ एक लाइन समझेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप देखते हैं तो आपको यहाँ समझ में आता होगा कि दोनों का LHS 2 से विभाज्य है, अर्थात पी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है और क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो आप कह सकते हैं कि पी भी विभाज्य होगा। देखते हैं और लिखेंगे कि हमने जो यहाँ माना था कि पी क्यू कोई सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब था कि पी और क्यू का मस 1 होगा और जिसका मस 1 होता है वह संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से विभाजित होने का मतलब है कि P का मस और Q का मस निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, कोई दूसरा अंक भी आ रहा है। अब इस बात को लिख देंगे कि अतः ये आपका सिद्ध हुआ। हमने भाषा लिखा है कि समीकरण 2 एवं 3 से पाते हैं कि P, Q दोनों 2 से विभाज्य है। जो विभाजित नहीं होना चाहिए, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, अतः √2 एक अपूर्णांक संख्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।